Hey, hi guys, I welcome you all again in today's learning. So, let me quickly brief what exactly we have already learned. We have already discussed three patterns. First one is spinning top. Spinning top में हमने देखा था साहब इसका जो बॉडी पार्ट होता है वो बहुत स्मॉल होता है और जो विक होते हैं इसके बड़े होते हैं और इसका जो इंटरप्रिटेशन निकलता है वो क्या निकलता है कि ट्रेंड रिवर्स होगा यानी बुलिश था तो अगर स्पिनिंग टॉप आ गया तो क्या हो जाएगा बियरिश हो जाएगा और बियरिश था स्पिनिंग टॉप आ गया तो क्या हो जाएगा बुलिश हो जाएगा। फर्स्ट पैटर्न था ये। इसके बाद सेकंड पैटर्न हमने डिस्कस किया मारूबुजू पैटर्न। मारूबुजू पैटर्न में सब क्या था, इसकी जो बॉडी होती है वो बड़ी होती है और ऑलमोस्ट नो विक, मतलब कोई शेडो होता नहीं है, हो भी सकता है थोड़ा बहुत बट नॉर्मली अगर शेडो नहीं है तो वो परफेक्ट मारूबुजू है। ठीक है। इसके अंदर इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकलता है साहब, इसका इंटरप्रिटेशन हम ये निकालते हैं कि अगर मार्केट गिर रहा था यानी कि बियरिश था और बियरिश ही मारूबुजू आ गया तब तो ये क्या करेगा, ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। और अगर गिर रहा था बियरिश था और बुलिश मारूबुजू आ गया तो अपना ट्रेंड क्या करेगा, रिवर्स कर देगा। और अकॉर्डिंगली अगर बुलिश था, बुलिश मारूबुजू आ गया तो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। और अगर बुलिश था बेरिश मारूबुजू आता है यानी डिफरेंट मारूबुजू आता है तो क्या हो जाएगा, ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। ये था मारूबुजू। अगला पैटर्न था हमारा डोजी पैटर्न। डोजी पैटर्न के अंदर क्या होता है साहब, इसके अंदर इसका ओपन और क्लोज सेम पॉइंट पे होता है तो इसके अंदर ऑलमोस्ट बॉडी होती ही नहीं है। और डिपेंड करता है इसका इंटरप्रिटेशन कि एक्चुअल में पैटर्न कौन सा है। डोजी तीन टाइप के पैटर्न देखे थे हमने। इसके अंदर पहला पैटर्न जो हमने देखा था वो देखा था साहब ग्रेव स्टोन। ग्रेव स्टोन डोजी क्या बोलता है कि मार्केट जहां ओपन हुआ क्लोज तो वहीं हुआ लेकिन एक बार ऊपर जाके आया। इससे हम क्या इंटरप्रिटेशन निकाल सकते थे, इससे हम इंटरप्रिटेशन निकालते थे कि साहब बायर्स ने कोशिश तो करी वापस मार्केट चलाने की लेकिन सेलर्स का डोमिनेंस रहा और सेलर ने वापस गिरा दिया। और इसका इंटरप्रिटेशन ये रहता है कि आगे मार्केट मंदी दिखा रहा है, आगे मार्केट बेरिश ट्रेंड दिखा रहा है। नेक्स्ट इसके बाद हमने देखा था ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी मतलब फ्लाई करेगा मार्केट। तो इसका इंटरप्रिटेशन कैसे निकलता है साहब, इसके अंदर जहां ओपन हुआ वहां क्लोज हुआ। सेलर्स ने नीचे ले जाने की कोशिश तो करी लेकिन बायर्स ने वापस से डोमिनेंस दिखाते हुए मार्केट को क्लोज उसी पॉइंट पे कर जहां वो ओपन हुआ था। ये हमें इंटरप्रिटेशन देता है कि मार्केट आगे फ्लाई करेगा, मार्केट आगे बुलिश ट्रेंड में होगा। इसके अलावा हमने अगला देखा था लॉन्ग लैग डोजी। लॉन्ग लैग डोजी क्या बोलता है, ये बोलता है कि बायर्स और सेलर्स दोनों का पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट बराबर बराबर सा था, अनिश्चितता थी मार्केट में। तो ये एक कंसोलिडेशन फेज शो करता है, इसका इंटरप्रिटेशन ये होता है। ओके। सो आज का जो हमारा पैटर्न है वो है साहब हैमर पैटर्न। हैमर पैटर्न के अंदर क्या होता है, इसका जो बॉडी पार्ट होता है वो काफी छोटा सा होता है और जो इसका विक और शेडो होता है वो ऑलमोस्ट इसके बॉडी पार्ट का डबल होता है। ठीक है। और हैमर पैटर्न को एक्चुअली में कंफर्मेशन के साथ यूज करना होता है। तो हैमर पैटर्न तभी परफेक्शन देगा जब पहले मार्केट बियरिश स्टैंड दिखा रहा हो काफी सेशंस तक। जैसे कि हमने डोजी पैटर्न में देखा था कि डोजी पैटर्न केवल तभी काम आएगा जब मार्केट काफी सेशंस तक या तो बियरिश हो या बुलिश हो। ठीक है। मार्केट अगर उसके अंदर बियरिश है मतलब काफी टाइम से गिर रहा था तो हमको क्या करना था, उसके अंदर लेना था उसका लोएस्ट पॉइंट उस टाइम का। तभी वो, अगर लोएस्ट पॉइंट पे डोजी बन रहा है तभी वो इफेक्टिव होता है या फिर हाईएस्ट पॉइंट पे डोजी बन रहा है तभी वो इफेक्टिव होता है। वैसे ही हैमर में क्या है, हैमर तभी इफेक्टिव होगा जब मार्केट काफी सेशन से बियरिश हो और अचानक से ये पैटर्न दिख जाए हमें। तो उसका कम क्या मतलब निकालेंगे कि इतने टाइम से सेलर ने डोमिनेंस किया हुआ था मार्केट लेकिन अब क्या हुआ, अचानक से बायर्स ने भी इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया और बायर्स की संख्या बढ़ गई। इसीलिए एक तरीके से ऐसा पैटर्न बना। ठीक है। तो इसके अंदर ट्रेड करने का क्या तरीका होगा साहब, इसके अंदर ट्रेड करने का तरीका ये होगा कि इसका जो यहाँ पे क्लोज है या ओपन है, मतलब जो ऊपर वाला पॉइंट है हैमर का, वहां से हम बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस ले सकते हैं इसका जो लो था और बुलिश ट्रेंड का वेट कर सकते हैं। बट यही है कि पुराना जो उसका पैटर्न है वो काफी टाइम तक बियरिश होना चाहिए, उसके बाद ये बने तब ये इफेक्टिव होगा। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पर बहुत सारे सेशन से मार्केट बियरिश ट्रेंड शो कर रहा था और अचानक से ये बुलिश बना और बुलिश हैमर आते ही आगे का मार्केट अप ट्रेंड में आ गया। ठीक है। ओके, लेट मी शो यू विद एन एग्जांपल। सो दिस इज टीसीएस। इसके अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे काफी टाइम तक बियरिश ट्रेंड था, ये काफी सेशंस से बियरिश ट्रेंड चल रहा था और अचानक से अगर आप यहाँ देखोगे तो ये मारूबुजू है, बेरिश मारूबुजू। बेरिश पे बेरिश मारूबुजू हमें ये देता है कि यार मार्केट अब क्या है और गिरेगा। लेकिन अगले दिन हमारे पास मारूबुजू आ गया, वो भी बुलिश। एक्चुअल में इतना परफेक्ट नहीं था तो हम वेट कर सकते थे कंफर्मेशन के लिए। फिर अगले दिन हमारे पास में स्पिनिंग टॉप आ गया
बियरिश पे स्पिनिंग टॉप आ गया, वो भी हमको क्या बोल रहा था कि मार्केट अब बढ़ेगा। एक और स्पिनिंग टॉप सडनली, सो वी गॉट ए कंफर्मेशन कि हाँ मार्केट बढ़ेगा। और फिर हमारे पास एक हैमर भी आ गया, बियरिश पे, इतने टाइम के बियरिश पे अचानक से हैमर। अब हम कंफर्म हो गए कि बॉस मार्केट बुलिश है, मार्केट बढ़ेगा ही। और अगले ही दिन हमें मारूबुजू मिला बुलिश। तो उस अकॉर्डिंग वी हैव डिसाइडेड कि हाँ मार्केट बढ़ेगा। तो ऐसे हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल रिलायंस। इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो काफी काफी टाइम से ये बियरिश ट्रेंड में चल रहा था, और वी गॉट अ हैमर हियर। और जैसे ही वो हैमर आया तो हमारा ट्रेंड चेंज हो गया और वो बुलिश हो गया, प्रॉपर बुलिश, यू कैन सी हियर। ओके, आगे भी इसका अगर हम एनालिसिस करें तो आपको दिखेगा कि यार एक ये मारूबुजू बना बुलिश ट्रेंड के बाद, ये स्पिनिंग टॉप आया, ये ट्रेंड चेंज हुआ यहाँ पे, और ये मारूबुजू बना। मारूबुजू से हम समझ गए थे कि यार अगर बुलिश में मारूबुजू बियरिश आ गया तो ट्रेंड रिवर्स होगा, मार्केट गिरा। फिर मारूबुजू, मार्केट गिरा। और यहाँ पर ये एक एक हैमर मान सकते हो आप इसको, बियरिश से ये हैमर आया और इसने मार्केट को उठा दिया, यहाँ पे ये मार्केट वापस से अप ट्रेंड में। ओके, so that's all for the day. Thank you so much guys for watching. We'll discuss more patterns in next video. Thank you.